Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss the syllabus of sociology for BA 6 semester student हो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। आज हम BA 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सोशोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखो, चाहे आप यूसोल के स्टूडेंट हो, प्राइवेट हो, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो किसी कॉलेज के, ये सिलेबस जो है वो सबके लिए सेम है। ठीक है, अब की बार को जो बुक का जो नेम है सोशोलॉजी का वो है आपका डिसऑर्गेनाइजेशन एंड इमर्जिंग प्रॉब्लम्स, की डिसऑर्गेनाइजेशन जो हो जाती है और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में है। ठीक है, 5th सेमेस्टर में जैसे आपने पढ़ा होगा ट्राइबल सोसाइटी के बारे में, अब की बार है डिसऑर्गेनाइजेशन एंड इमर्जिंग प्रॉब्लम। जो 6th सेमेस्टर है वेरी इजी सेमेस्टर सोशोलॉजी का। आप जो न्यू लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको ऐड कर सकते हो, न्यूज़पेपर में जो आप प्रॉब्लम सुनते हो आप उनको ऐड कर सकते हो, क्या इफेक्ट होते हैं वो आप ऐड कर सकते हो। आपका जो पेपर है आपका किस तरीके का पेपर है कि आपका न्यू जो चीज़ें आपने डेली लाइफ में सीखते हो पढ़ते हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका देखो इंटरनल असेसमेंट के वे से हम देखें तो 10 नंबर होते हैं। यही आपका डिफर आपका कर जाता है यूसोल के स्टूडेंट के लिए, प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट के लिए। रेगुलर स्टूडेंट की इंटरनल असेसमेंट आपकी कॉलेज प्रोवाइड करती है, यूसोल की जो असाइनमेंट सबमिट करते हैं अपनी पीसीपी क्लासेस लगाते हैं हफ्ते की, और जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनकी असेसमेंट जिस तरीके का वो अपना 90 नंबर का पेपर करते हैं उस तरीके से उनकी असेसमेंट मिल जाती है। आपका सोशोलॉजी का टोटल मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका होता है 100 मार्क्स का। टाइम आपको कितना मिलता है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। अब देखो इंस्ट्रक्शन क्या है पेपर सेटर की, आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस में हमने देखा था आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट 15 आते हैं, 15 में से आपको कोई 9 करने होते हैं। पर सोशोलॉजी में आपके कितने आते हैं, 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई 9 करने होते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं। तो आपका कितना होता है 18 मार्क्स यहाँ बन जाते हैं। और जो बाकी 72 मार्क्स होते हैं वो पर यूनिट आपका 18 मार्क्स डिवाइड होता है वो इस तरीके से। ठीक है, वो देखो ये आपको बता दिया गया है, 4 क्वेश्चन आपको इन टोटल करने होते हैं तो आपके 72 यहाँ बन जाते हैं। वो किस तरीके से, आप देखो क्या है, यूनिट फर्स्ट है उसमें आपका क्या सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है। क्या कंसेप्ट है, पर्सनल, फैमिली और सोसाइटल। आपका क्या आ सकता है इसमें, एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चॉइस में आपको कोई एक करना होता है। जैसे पर्सनल प्रॉब्लम पूछ ली, डिफरेंस बिटवीन फैमिलियर एंड सोसाइटल प्रॉब्लम पूछ ली, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, फीचर्स और उसका कंसेप्ट पूछ लिया। ये ब्रॉड कंसेप्ट है। देखो कंसेप्ट में आपका क्या आता है, मीनिंग आता है, फीचर आता है, डेफिनेशन। और आपको पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पेपर का अटेम्पटेशन का पैटर्न सेम रहता है। वो मैं आपको एक एग्जांपल लेके नोट्स बना के समझाऊंगी किस तरीके से आपने अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना और ज़्यादा से मार्क्स आपने इस बार ही लेने हैं, क्योंकि देखो फाइनल सेमेस्टर है। इसके बेस पे आपको पीयू में अगर आपने एडमिशन लेनी आगे वो मिलेगी आपको। ठीक है, थोड़ा 5% पीयू के स्टूडेंट्स का कोटा भी होता है वो मिल जाएगा इस तरीके से। पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या होती है आपकी, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस होती है, अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड सुसाइड। ये है आपकी यूनिट 2 में। जैसे आपको क्वेश्चन आपका ज़्यादातर ड्रग एडिक्शन पे आता है, किस में से आता है, ड्रग एडिक्शन में से। और सुसाइड न्यू रिसेंट टॉपिक है, ये आ ही जा रहा है, या इसमें आप न्यू जजमेंट्स वगैरह ये भी ऐड कर सकते हो। सुसाइड्स में रिलेटेड जो आपका न्यूज़पेपर में आप जितना सुनते हो क्या रीजंस है सुसाइड के, कोरोना में जो सुसाइड हुए हैं वो डिप्रेशन की वजह से हुए हैं, ये सब कुछ चीज़ें हैं आप ये ऐड कर सकते हो। अल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्शन इनका जो पॉइंट है वो सेम है, पर ड्रग्स एडिक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है। कैसे, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स बता सकते हो इसमें। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस ये है एक तो सौ सा टॉपिक है, किस तरीके से एडोलेसेंस क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये ज़्यादा आता नहीं है ये अगर देखा जाए तो, पर यूनिवर्सिटी का पता नहीं डाल दे, पर आपको ड्रग एडिक्शन वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंटली फोकसली, ठीक है, ये इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। यूनिट 3 है फैमिलियल प्रॉब्लम्स, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड, प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग वुमेन। इसमें ग्लास सीलिंग इफेक्ट आता है 2 मार्क्स में। व्हाट इज ग्लास सीलिंग इफेक्ट, ग्लास सीलिंग इफेक्ट होता है कि जब एक वुमेन है वर्किंग सेक्टर में जाती है तो इसको एक पर्टिकुलर पोजीशन से ऊपर नहीं जाने देते। ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या है कि एक जैसे कि अगर उसे है सीईओ है, कोई पोस्ट होती है वो रिजर्व होती है कि सीईओ है वो मेल बनेगा। ठीक है, जो एचआर के लिए वो फीमेल हेडेड होती हैं जॉब्स, तो ये है प्राइवेट सेक्टर में। तो ग्लास सीलिंग इफेक्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ग्लास सीलिंग इफेक्ट को तोड़ा जा रहा है या किसे मेंटेन करा जा रहा है, इस तरीके से 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है सोशियोलॉजी में।
ठीक है। इसमें आप डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते हो, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा कि वायलेंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप की डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना जाता है। यूनिट 4 है जो सोशियोलॉजी का, वो आपके सोसाइटल प्रॉब्लम, इसमें करप्शन होगी, एज लोग होते हैं, ओल्ड एज की क्या प्रॉब्लम है, साइबर क्राइम क्या है, पॉवर्टी क्या है। ठीक है, ये आपकी है सोसाइटल प्रॉब्लम्स। ये जो पूरे आपको आपकी बार का जो सिलेबस है वो बहुत इजी है, जनरल सिलेबस है, जनरल टॉपिक्स है, पर इसमें स्कोर ज़्यादा लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर स्टूडेंट नवा से नवा ऐड करता है। ट्राइबल सोसाइटी एक तो फिक्स्ड होता है उसका सिलेबस, कंटेंट भी आपका जो होएगा, उसका कंटेंट होएगा वो भी फिक्स्ड होएगा। कैसे? क्योंकि आप उस पर्टिकुलर बुक से लोगे और वही उतना ही पढ़ोगे। ट्राइबल सोसाइटी नेम चेंज नहीं कर सकते आप। पर यहाँ सोसाइटल प्रॉब्लम से कोई स्टूडेंट है वो डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स वगैरह पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो उन चीज़ों का अगर वो ऐड करता है तो एग्जामिनर उससे खुश हो जाता है। अगर आप सिर्फ एमबीडी से पढ़ के जा रहे हो, वही 4-5 पॉइंट लिख रहे हो जो सब लिख रहे हैं, तो मार्क्स आने की जो संभावना है इस बारे पेपर में कम हो जाती है। इसलिए आपने न्यू चीज़ें ऐड रखनी है, अपडेट रहना है सोसाइटी से रिलेटेड, क्योंकि ये प्रॉब्लम बिल्कुल जनरल प्रॉब्लम्स है। और अगर आप प्रॉब्लम का दोगे बताओगे तो उसका सोल्यूशन भी 4-5 लाइनों में आपने बताना ज़रूरी है। ये आपका हो गया सोशियोलॉजी का सिलेबस फॉर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 फॉर BA 6 सेमेस्टर। आपकी जो इसमें बुक है, स्टैंडर्ड बुक है सोशियोलॉजी के लिए, वो आपकी है मधुरिमा की। मधुरिमा की आपने बुक लेनी है, ठीक है, मधुरिमा की प्लस CN शंकरा राव। अगर आप बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हो तो CN शंकरा राव की जो बुक है आप वो ले सकते हो। और मधुरिमा की आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, वो भी। ये जो मैंने बुक्स बताई हैं आपको, ये जो है अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, बस आपने अपने टॉपिक्स को मैच करना है और पढ़ना इसे शुरू कर दो बुक्स को। ये नहीं कि आप पर्टिकुलर पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो ही पढ़ सकते हो। CN शंकरा इज यूनिवर्सल बुक है जो आपकी सेंट्रल बुक है। ये हर स्टूडेंट पढ़ता है, चाहे केरला का होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी उस किताब को पढ़ रहे हैं, शंकरा को UPSC वाले भी पढ़ रहे हैं। तो ये 2 बुक्स हैं आपकी, मधुरिमा यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है और CN शंकरा राव फॉर नोट्स के लिए और अच्छे मार्क्स के लिए। ठीक है, ये है। अगर आपको टॉपिक्स मिल जाए शंकरा राव में से तो आप पढ़ सकते हो, आपको ये परचेज करने की ज़रूरत नहीं है बुक। आप अगर लाइब्रेरी विजिट कर लो, किसी भी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी विजिट करो तो ये वहाँ रैक्स में होती हैं, आप ये वहाँ से फ़ोटो कॉपी करा सकते हो उन टॉपिक्स की, या वहीं बैठ के 3-4 दिन बैठ के नोट्स बना सकते हो। पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर। ये फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर के स्टूडेंट को ये बुक यूज़ होती है। ठीक है, ये कोई सेमेस्टर वाइज बुक नहीं है, UPSC स्पेसिफिक है, MA सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिक है। हरोलंबस एक बुक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, पर अपने मैटर को ज़्यादा कॉन्साइज और प्रिसाइज रखो। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियोस के लिए, और मैं आपको अपडेट करती रहूँगी पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है उसके लिए। थैंक यू सो मच।